हेलो एवरीवन, आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, बिजनेसमैन हैं, फ्रीलांसर हैं, ब्लॉगर हैं या न्यूज़पेपर में ऑडिटर हैं। आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको कुछ राइटिंग में कुछ ना कुछ लिखना ज़रूर होता है। मैं आज की वीडियो में आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताऊंगा जो आपकी ये मुश्किल बिल्कुल ख़त्म करने वाला है। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा आपसे क्विलबोर्ड की, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू राइटिंग टूल है। ठीक है, इसके मदद से आप अपनी राइटिंग स्किल्स को क्रिएटिव लेवल पे लेके जा सकते हैं। अच्छा, इसकी ज़रूरत मैं आपको ये बताता हूँ कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर एक लेवल्स होते हैं, कुछ लेवल्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपने फॉलो करने होते हैं। उसमें एक स्टेप ये होता है कि आपने जो बात करनी है वो अगले बंदे के लेवल पे जाके बात करनी होती है। सपोज मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आपने किसी क्लाइंट को, ठीक है, ईमेल लिखनी है, तो आपकी जो ईमेल है वो फॉर्मल होती है। ठीक है, अगर आप बिजनेस ईमेल है तो वो फॉर्मल होनी चाहिए। लेकिन अगर आप दोस्त को लिख रहे हैं तो उसके लिए आपको सिंपल वर्ड्स जरूरत पड़ते हैं, लाइक फ्लुएंट होनी चाहिए। तो इसी तरह अगर आपने कोई चीज़ सेंड करनी है, रिटर्न में कुछ सेंड करना है, स्टूडेंट को कुछ बताना है या स्टूडेंट्स के लिए कुछ लिखना है या बुक लिखनी है, तो आपको पता होता है कि मुझे यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में लिखनी है अपनी बात। ठीक है, सेम इसी तरह अगर आपने कोई वेबसाइट पे ब्लॉग लिखना है तो आपने उसको क्रिएटिव में लेके जाना होता है। ठीक है, तो आप क्रिएटिव लिखते हैं। कभी ऐसा होता है कि आपको कंटेंट जो है आपके पास कम होता है, आपको उसको ज़्यादा बढ़ाना होता है, नंबर ऑफ वर्ड्स बढ़ाने होते हैं, तो आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस टूल की मदद से इतने फंक्शंस बताऊंगा जो आपकी राइटिंग की जो प्रॉब्लम है उसको बिल्कुल सॉर्ट आउट करेंगे। ना सिर्फ ये बल्कि आपको ग्रामर भी चेक हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, आज उनको हम डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो अभी कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट साथ साथ मिलती रहे। और इस वीडियो के दौरान आपको कोई भी चीज पूछनी हो तो आपको कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। जो चलते हैं सीधा स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा जब आप लॉगिन करेंगे इसको। ठीक है, तो लॉगिन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और वो हमें कैसे फ़ायदा देंगी। यहाँ पर आप खुद टेक्स्ट लिख भी सकते हैं, आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपल जो मैंने ऑलरेडी एक टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ था। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी, और ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, ये पैराफ्रेज आता है। पैराफ्रेज में क्या करता है, इसको सिंपल वो चेंज कर देता है। इसके अंदर कुछ वर्ड्स जो है वो डिफरेंट सिनोनिम्स यूज़ कर लेता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर बना देता है इस जो रिटन वर्ड है। ठीक है, तो इसको इस तरह यूज़ कर रही है। बट मैं इसके अंदर और आपको ये बता दूं कि इसके अंदर आप और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो आप इसके ऊपर जब ये ऑरेंज कलर पे जाएंगे तो आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आपको ये ऑप्शन देगा कि आप इस वर्ड को चेंज कर सकते हैं। लाइक सोलर एनर्जी इज अ की कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी की जब बात करें तो वो कंपोनेंट की जगह कहते हैं, अगर आप एलिमेंट लिखना चाहते हैं, एलिमेंट लिख दें, इंग्रेडिएंट लिख लें, फीचर लिख लें। ठीक है, तो आप इसको अपनी सेंस से भी इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके अंदर आपके पास ये चीज़, ये भी इसके अंदर एक फंक्शन है कि आप इसको खुद से भी इसके अंदर कुछ चीज़ ऐड कर सकते हैं। ये आपको सारे उसके जो रिलेटेड सिनोनिम्स हैं वो खुद ही ऑलरेडी आपको यहाँ पे ना हाईलाइट करके बता देगा। तो इसके अंदर अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे फंक्शन नंबर 2 जो है इसका वो है फ्लुएंसी। तो फ्लुएंसी के अंदर अगर हम बात करें तो आपका जो टेक्स्ट है वो बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो जाता है। ठीक है, तो आप उसको दोबारा अगर ये रिफ्रेश करेगा, क्योंकि हर दफ़ा ये हर टाइम इसको रिफ्रेश करेगा। ठीक है, पूरे टेक्स्ट को एनालाइज करेगा, तो उसके बाद उसको रिफ्रेश करेगा। सेम इसी तरह अगर आपने अपने टेक्स्ट को फॉर्मल वे में लेके जाना है तो आप यहाँ से फॉर्मल कर सकते हैं। आप उसको सिंपल इंग्लिश में लेके लिखना चाहते हैं, जैसे अगर आपने किसी स्टूडेंट के लिए कुछ लिखना है, ठीक है, तो आप यहाँ से वो कर सकते हैं। तो ये आपको इतने इसमें क्रिएटिव का ऑप्शन भी आ जाता है। ठीक है, क्रिएटिव के ऑप्शन पे आप आएंगे तो ये आपके जो वर्डिंग है इसको क्रिएटिव कर देगा। ठीक है, आपको इसके अंदर जो है वो ऐसी ऐसी टर्म्स यूज़ करेगा इंग्लिश में, जो डिफ़िकल्ट टर्म्स यूज़ करेगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिनोनिम्स यूज़ करेगा। ठीक है, सेंटेंस की पूरी जो बॉडी है, ठीक है, उसको चेंज करेगा, क्रिएटिव लिखना शुरू कर देगा। तो वो ये उसको चेंज करने के अंदर काम आता है। नेक्स्ट अगर ये है कि आपका कंटेंट जो है वो अगर शॉर्ट है, ठीक है, आपने कम कंटेंट लिखा है लेकिन आपको नंबर ऑफ वर्ड्स पूरे करने, जैसे आपने ऐसे राइटिंग में है या आप अपनी असाइनमेंट लिख रहे हैं और नंबर ऑफ वर्ड्स आपके कम है, या ब्लॉग लिख रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है कि आपने सिंपली इसके ऊपर जाना है, एक्सपेंड के ऊपर, और आपके जो टेक्स्ट है उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ से आपको ये भी एक हेल्प मिलता है। लेकिन अगर कभी ऐसा है कि आपने टेक्स्ट ज़्यादा लिख दी है, ठीक है, लेकिन आप अपनी बात को डिलीवर तो करना चाहते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि यार ये वर्ड ज़्यादा हो गए हैं, मुझे इसको शॉर्ट करना है, तो आप यहाँ पे अगर आएँ तो यहाँ पर आपकी जो वो कंटेंट जो है उसको वो शॉर्ट कर लेगा, ठीक है, लेकिन उसके अंदर वर्ड्स पूरे ही होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल कि उसके अंदर सेंटेंस जो है उसकी जो सेंस है वो बिल्कुल सही बनेगी, बॉडी उसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक होगा, बट ये जो कंटेंट है उसको शॉर्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि अगर हम सिनोनिम्स पे जाएं तो जितने कम सिनोनिम होंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है, आपका कंटेंट उतना एक्यूरेट होगा। आप यहाँ से सिनोनिम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिनोनिम्स बढ़ाएंगे तो वो बता रहा है कि ये जो लेस एक्यूरेट हो जाएगा। मेरा वैसे आपको मशवरा है कि आप इसको नॉर्मल ही रहने दें, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें और कौन कौन से फंक्शन हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आप उसका स्टैटिक्स भी देख सकते हैं और साथ में इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और सिंपल यहाँ से अगर आप इस पर क्लिक करें तो कॉपी भी हो जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर आए तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। यहाँ पर बता रहा है कि जो ऑरेंज कलर है, ठीक है, ये चेंज वर्ड के ऊपर आया है, ठीक है, चेंज वर्ड पे ऑरेंज कलर आया है। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ पे चेंज हुआ है, स्ट्रक्चरल चेंज वो बताएगा जहाँ पे अंडरलाइन हुआ होगा। फिर लॉन्गेस्ट अनचेंज वर्ड जो है वो ये हैं, ठीक है, इसको भी चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये उसके बारे में बता रहा है कि ये अनचेंज वर्ड है, लेकिन आप इसको भी जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको सिनोनिम्स उसके देगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर ये है कि आपको यहाँ पे वो बता रहा है, इसकी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे बता रहा है कि ये उनकी जो है डिटेल्स है, कि आप इसकी हर वर्ड जो उसने चेंज किया है उसके आगे बता रहा है कि ये क्या हुआ है इसके अंदर ना, तो ये इसके सारे फंक्शंस आपको साथ में बता रहा है। नेक्स्ट अगर हम ये देखें कि इसके अंदर और कौन सी चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। आप इसके अंदर ग्रामर चेक कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी किया है, ठीक है, आप यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी करें, टेक्स्ट कॉपी हो गया, यहाँ पर आप आएँ, यहाँ पर आके आपको ग्रामर चेक कर सकते हैं। ये फंक्शन आपको ग्रामरले में भी मिलता है, बट यहाँ पर भी ये फंक्शन आपको अवेलेबल है। तो आपको दो टूल्स यानी कि परचेज नहीं करने पड़ते, आपका एक ही टूल से काम चल जाता है। तो ग्रामर चेकर के बाद इसके अंदर हमारे पास प्लेजरिज्म चेकर आता है, ठीक है। तो प्लेजरिज्म आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, को राइटर है इसके अंदर, ठीक है, समराइजर है। तो इस तरह के आप फंक्शंस हैं, इन सब फंक्शंस को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और साथ में इसके एक और चीज़ है जो मैं आपको बताऊं अहम, वह है इसकी क्रोम एक्सटेंशन बिल्कुल फ्री है। आप वो क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें, वो भी आपको बिल्कुल फ्री में, और वो भी आपको बहुत हेल्प करेगी बेसिकली। और साथ में इसके अंदर एक वर्ड एक्सटेंशन है, MS वर्ड की एक्सटेंशन। तो जब आप सिंपल वर्ड पे काम कर रहे होंगे तो वहाँ पर भी ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ये डायरेक्टली वहाँ पर आपको सिनोनिम्स भी देगा, वहाँ पर आपको ये हर चीज़ के अंदर ना जो आप रिटन जो कुछ भी आप राइट कर रहे हैं ये आपको उसमें बताएगा कि इसको आप क्रिएटिव कैसे कर सकते हैं। पूरे सेंटेंस की बॉडी को चेंज कर देगा ये, ठीक है, स्ट्रक्चर उसका चेंज करेगा। तो इन चीज़ों की मदद से आप क्रिएटिव लिख सकते हैं, ठीक है, आप अपनी ऑडियंस को, ठीक है, इंप्रेस कर सकते हैं। और इसका ना सिर्फ फायदा आपको इन चीज़ों में होने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक पैरा आपने चेंज करना है, बल्कि आप इसमें पूरा ऐसे, रिसर्च पेपर, असाइनमेंट्स, ठीक है, तो ये सब कुछ भी चेंज कर सकते हैं। उसमें क्रिएटिविटी ला सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि अगर आपने ईमेल लिखनी है तो आप ईमेल का टेक्स्ट भी यहाँ से जो है वो चेक कर सकते हैं। और अगर आपने इसमें कंटेंट कोई और बनाया हुआ है, ठीक है, आप उसको चेक कर सकते हैं कहीं इसका प्लेजरिज्म जो है वो है तो नहीं प्लेजरिज्म, उसको रिमूव कर सकते हैं। ऑलरेडी आपको आइडिया होगा कि प्लेजरिज्म किस तरह रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो टूल्स हैं ये बहुत हेल्प करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में अगर आप कुछ मजीद जानना चाहते हैं इस टूल के बारे में तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजिम कीजिएगा।